गीता जी अध्याय 6 श्लोक संख्या 29-30 29-30। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसका हिंदी अर्थ, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। हमारा देखना कैसा होना चाहिए, आज इसका विवेचन भगवान कर रहे हैं। देखते सभी हैं, चींटी नाक की आंख से देखती है, उस सुगंध से मानो देखती है। वैद्य नाड़ी की आंख से देखता है, नाड़ी पकड़कर बताता है वात पित्त कफ में कौन विकृत है, क्या बीमारी है, कौन सी औषधि देनी चाहिए। वैज्ञानिक यंत्र की आंख से देखता है, ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों की स्थिति यानी गणित की आंख से देखता है, प्रेमी प्रेम की आंख से देखता है, अभिमानी अभिमान की आंख से देखता है, भक्त भक्ति की आंख से देखता है, ज्ञानी ज्ञान की आंखों से देखता है, मूर्ख मूर्खता की आंखों से देखता है, ईर्ष्यालु ईर्ष्या की आंखों से देखता है। इस प्रकार सबके देखने का अपना अपना ढंग होता है। विश्व वही है, किंतु इस विश्व को देखने का ढंग सबका अलग अलग है। सृष्टि वही है, दृष्टि अलग अलग है। भगवान यथार्थ सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। एक भक्त की, एक संत की ठीक ठीक दृष्टि क्या होती है, कैसी दृष्टि हमारे भीतर हो कि हम जाने कि हम ठीक देख रहे हैं। एक समय में हमारे देखने का ढंग इस संसार को बहुत अलग हो जाता है। कभी कभी हमारे गमले, हमारे आसपास के लोग, आकाश, पृथ्वी, तारे, ये हमें बहुत आनंददायक दिखाई पड़ते हैं। और कभी कभी हैं वही, लेकिन उन्हें देखने की इच्छा नहीं होती। आज जिन्हें देखकर मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है, कल किसी कारण से उन्हें ही देखकर मन खिन्न हो जाता है, देखने का मन नहीं करता उन्हें। कल जिसे देखने के लिए आंखें तरसती थीं, आज उनको देखकर आंखें द्वेष का अनुभव करती हैं। कल जिन्हें देखकर प्रेम उमड़ता था, आज उन्हें देखकर वैर हो जाता है। इस प्रकार नित्य हमारे देखने की दृष्टि बदलती रहती है, सृष्टि वही रहती है। ठीक ठीक दृष्टि किसे कहा जाए, कैसे हमें देखना होगा, या कैसे हम देखें तो माना जाएगा कि यह ठीक ठीक देखा हुआ है, हम ठीक देख रहे हैं।
अब हम बिल्कुल ठीक देख रहे हैं, ऐसा कब माना जाए? भगवान कहते हैं सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला, जो परमात्मा में एकनिष्ठ भाव से स्थित हो गया है ध्यान के द्वारा। एकनिष्ठ, एक ही भाव का तात्पर्य एकमात्र परमात्मा में जो स्थित हो गया है। योग से युक्त, योग से युक्त यानी परमात्मा में जो जुड़ गया है, मिल गया है। परमात्मा ही जिसके भीतर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र व्याप्त है। जीव भाव जिसका नष्ट हो गया है और एक चेतन परमात्मा के साथ उसका वैसे ही संयोग हो गया है जैसे बूंद का समुद्र से संयोग होता हो, तथा सब में समभाव से देखने वाला, और जो सब में एक ही देखता हो। चींटी में, वृक्ष में, पक्षी में, मित्र में, शत्रु में, अपने में, पराये में, जो सब में एक ही परमात्मा को देखता हो। समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यानी एक ही आत्मा संपूर्ण भूत प्राणियों में व्याप्त है। आत्मा का तात्पर्य जो सर्वव्यापक चेतना है, जिसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, अग्नि जला नहीं सकता, वह सर्वव्यापक चेतन यानी आत्मा संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित है और वह अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा सब में है। जैसे आपने सैकड़ों लाखों घड़े नदी में डाल दिए, तो उन सैकड़ों घड़ों में एक ही जल है। घड़े के भीतर बाहर, आगे पीछे, दाएं बाएं एक ही जल है। ऐसा नहीं कि आपने 100 घड़े एक नदी में डाले तो पहले घड़े में अलग जल है, दूसरे में अलग है, तीसरे में अलग है, ऐसा नहीं, सब में एक ही जल है। उसी प्रकार चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु पक्षियों का शरीर हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे ब्रह्मांड में कोई भी कण हो, प्राणी हो, एक ही आत्मा, एक ही चेतन सब में है। अतः आत्मा को, एक ही आत्मा को संपूर्ण भूतों में जब देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है, जितने भी भूत प्राणी हैं वे आत्मा में कल्पित हैं। कल्पित का तात्पर्य केवल कल्पना मात्र है, यथार्थ नहीं है। जैसे समुद्र में जल कल्पना मात्र नहीं कहा जाएगा, बल्कि समुद्र में जो जल से उत्पन्न लहरें हैं वो लहरें कल्पना मात्र कही जाएंगी। लहरें कल्पना मात्र ही हैं, वो समुद्र से अलग नहीं है। इस उदाहरण को कई बार समझाया गया है। दूसरा यह भी उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे मिट्टी से बनाए गए खिलौने और बर्तन, वे मिट्टी से अलग नहीं हैं। हम भले उसको कह दें ये हाथी है, घोड़ा है, ये ऊंट है, ये सुराही है, ये प्लेट है, ये ग्लास है, लेकिन वो सब मिट्टी ही है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार उसको आकार देकर नाम दे दिया। मिट्टी से कोई आकार बनाकर हमने उसे सुराही का नाम दे दिया, दूसरा आकार बनाकर उसे ग्लास का नाम दे दिया, तीसरा आकार बनाकर उसे प्लेट का नाम दे दिया। सिर्फ आकार ही तो बदला हमने, और अपनी सुविधा के अनुसार, अपने भाव के अनुसार हमने उसे अपनी तरफ से नाम दे दिया। किंतु चाहे सुराही हो, ग्लास हो, प्लेट हो, मिट्टी के बनाए हुए खिलौने हो या कोई भी पदार्थ हो, वो है तो मिट्टी ही। चाहे नाम कुछ भी दे दो, आकार कुछ भी दे दो। वैसे ही दूसरा उदाहरण, समुद्र से बनी हुई जो लहरें हैं वे हैं तो जल ही, वो समुद्र से अलग तो है नहीं। नाम आप उसे कुछ भी दे दो, ये पहली लहर है, ये दूसरी लहर है, ये छोटी लहर है, ये बड़ी लहर है तो सब जल ही। हमने अपनी सुविधा के अनुसार लहर का नाम दे दिया। उसी प्रकार एक ही जो सर्वव्यापक चेतन आत्मा है,
या परमात्मा है, उस सर्वव्यापक कभी न नष्ट होने वाली चेतना से ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, हमारा शरीर, आपका शरीर, पशु पक्षी कीट पतंगों का शरीर, देवताओं का शरीर, यक्ष राक्षसों का शरीर, जो कुछ भी आपको नाम रूप आकृति दिखाई पड़ रही है, एक ही आत्मा से वह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। लेकिन वह सब कुछ है चेतन ही, आत्मा ही। वह चेतन से यानी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे उदाहरण देकर समझाया कि खिलौने बर्तन जो मिट्टी से बने हुए हैं वो मिट्टी से अलग नहीं है, हमने सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार नाम दे दिया है तो वो मिट्टी। उसी प्रकार से सभी एक ही चेतन आत्मा है, हमने अपने अनुसार सिर्फ नाम दे दिया कि ये पृथ्वी है, ये जल है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। लेकिन वो हमारी सिर्फ कल्पना है, हमने अपनी कल्पना, अपना भाव उस पर आरोपित कर दिया, ये ऐसा है, ये है, नाम रूप दे दिए। किंतु एक ही चेतन सब कुछ बना हुआ है। एक ब्रह्म के अलावा यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं। न स्त्री है, न पुरुष है, न पृथ्वी है, न जल है, न वायु है, न अग्नि है, न आकाश है, कुछ भी नहीं। ऐसा जो दिखाई देखता है कि आत्मा में भूत कल्पित मात्र है, संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है कि आत्मा में सारे भूत प्राणी कल्पित मात्र, यानी कल्पना कर लिया है केवल अज्ञान के कारण से, वो सत्य नहीं है। कहते हैं यही यथार्थ दर्शन है, यही यथार्थ देखना कहलाता है। फिर जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, संपूर्ण भूत प्राणियों में एक ही परमात्मा या एक ही वासुदेव हैं, जो ऐसा देखता है और मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है तथा संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, और जितने भूत प्राणी हैं वो मुझ में ही निवास करते हैं, ऐसा देखता है। मैं सब में निवास करता हूं और सब मुझ में निवास करते हैं। जो ऐसा देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। नित्य जो अभ्यास करता है कि भगवान सब में है और सब भगवान में है। जैसे मछलियां जल में हैं तो मछली जल में भी है और जल मछली में भी है। मछली जल में है और जल भी मछली में है, मछली के अंदर भी जल। वैसे ही परमात्मा सब में है, इसलिए हम सब में परमात्मा को देखें, सब में परमात्मा का दर्शन करने का अभ्यास करें। मित्र में भी परमात्मा है, शत्रु में भी परमात्मा है, अपने में भी परमात्मा है, पराये में भी परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। तो जो सब में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में ही सब है, एक ही परमात्मा में सब निवास कर रहे हैं, यानी सारी मछलियां जैसे एक ही समुद्र में निवास कर रही हैं, वैसे सारे भूत प्राणी एक ही परमात्मा में निवास कर रहे हैं। जो ऐसा जानता और समझता है, जो ऐसा देखता है, उसका देखना ही यथार्थ देखना कहलाता है। और इसका फल क्या होता है? भगवान इसका फल बताते हैं कि वह कभी मुझसे अदृश्य नहीं रह सकता, यानी छिपा नहीं रह सकता, और मैं उससे छिपा नहीं रह सकता। मेरी दृष्टि भी सदा उस पर रहती है जो सब में मुझको देखता है, और उसकी दृष्टि से भी मैं एक पल के लिए ओझल नहीं हो सकता। मैं भी उसे सर्वत्र सदा दिखाई पड़ता हूं और वह भी मुझे सर्वत्र सदा दिखाई पड़ता है। तो भगवान ने आज यथार्थ देखने की बात की। सम्यक दर्शन क्या है, कैसा देखना, ठीक ठीक देखना कहा जाएगा। जब हम हर कण में, हर क्षण में एक ही परमात्मा को देखेंगे और सभी परमात्मा में ही निवास करते हैं, ऐसा देखेंगे।
सब में परमात्मा है और सब परमात्मा है। ऐसा जब हम देखने का अभ्यास करेंगे तो यह यथार्थ देखना कहलाएगा। एक ही चेतन सभी प्राणियों में है, अनेक शरीरों में अनेक आत्मा नहीं है। भले शरीर नाम रूप सब अलग अलग हो, लेकिन सब में आत्मा एक ही है, चेतन एक ही है, कभी न नष्ट होने वाला ब्रह्म तत्व परम तत्व एक ही है। और वो जो अलग हमें दिखाई पड़ रहा है वो भी सिर्फ हमारी कल्पना है, भ्रम है, अलग कुछ है ही नहीं। एक ही ब्रह्म का सब विस्तार है, एक ही चेतन का सब विस्तार है। यह देखना यथार्थ देखना कहलाता है। भगवान कहते हैं ध्यान योगी की यही ठीक ठीक दृष्टि है, और जब तक ऐसा दर्शन न हो तब तक आप अज्ञान में ही हैं ऐसा माना जाएगा। जब तक स्त्री दिखाई पड़ रही है, पुरुष दिखाई पड़ रहा है, अलग अलग प्राणी पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, ये अलग है ये अलग है, तब तक आपकी दृष्टि यथार्थ दृष्टि सत्य दृष्टि नहीं है। किंतु जब सब में एक ही परमात्मा दिखाई पड़े तो यह दृष्टि यथार्थ दृष्टि की है। इसके लिए शुरुआत में हमें अभ्यास करना पड़ेगा कि नहीं, आज तक मैं जिसे शत्रु समझता था वो शत्रु नहीं है, बल्कि ये तो परमात्मा का एक रूप है जो शत्रु बनकर आया है, इसमें भी वह परमात्मा। जिसे मैं मित्र समझता था वो मित्र नहीं है, यह भी तो परमात्मा का एक रूप है जो मित्र बनकर आया है। जिसे मैं सूर्य समझता था वो सूर्य नहीं, वो भी परमात्मा का एक रूप है। जिसे मैं जल समझता था वो जल नहीं, वो भी परमात्मा का एक रूप है। इस प्रकार सब में पहले जो हमने समझा उसे त्याग कर अब सत्संग के द्वारा या भगवान के उपदेश के द्वारा उसमें हम परमात्मा का दर्शन करने का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, तो धीरे 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 उस रूप को हटाकर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। इस बात को पहले भी कहा था, एक और उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। एक नाथ नाम के एक संत हुए। जैसे सावन के दिनों में कांवड़ यात्रा लेकर श्रद्धालु चलते हैं, वैसे ही उन्होंने एक बार गोमुख से जल उठाया और भगवान रामेश्वरम को चढ़ाने के लिए चल पड़े पैदल। बहुत लंबा रास्ता, हजारों किलोमीटर की दूरी गोमुख से रामेश्वरम की। चलते चलते उनके पांव में फफोले हो गए, जर्जर हो गया पांव। कई महीनों में वो मंदिर के निकट पहुंचे। सिर्फ 2-3 किलोमीटर की दूरी रह गई थी, मंदिर का शिखर स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा था। शिखर दर्शन हो गया। बड़ी संतुष्टि हुई कि इतनी दूर से जल लेकर आए हैं, भगवान रामेश्वरम को समर्पित करेंगे। पास में एक गधे को पड़ा हुआ देखा जो प्यास के कारण छटपटा रहा था। उसकी स्थिति ऐसी थी कि अभी उसे जल न दिया गया तो प्राण निकल जाएंगे। जो गोमुख से जल लेकर आए थे वो सारा जल उस गधे को पिलाते हुए कहा, हे रामेश्वरम भगवान, आप मेरा जल यहीं से स्वीकार कर लेना। जैसे ही उसे समर्पित किया, गधा तो अंतर ध्यान हो गया, भगवान रामेश्वरम वहां प्रकट हो गए और बोले, धन्य हो एक नाथ जो तुमने इस गधे में भी मुझे पहचान लिया। तो यही कहा कि जब आप सब में परमात्मा को देखने का अभ्यास करते हो, ये कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई कीड़ा नहीं, ये खंबा नहीं, ये महल नहीं, ये वृक्ष नहीं, ये पौधे नहीं, ये अपना नहीं, ये पराया नहीं, सब परमात्मा अनेक रूप बनाकर आए हुए। ये हमारी व्यर्थ कल्पना है। भगवान कहते हैं ना कि आत्मा में भूतों को कल्पित देखता है, यानी वो जो सर्वव्यापक चेतन है परमात्मा आत्मा, उसमें सिर्फ हमने कल्पना कर रखी है कि ये है ये है तो सब परमात्मा ही। और कल्पना सच्ची नहीं होती। मन में जो हम सोचते हैं, कल्पनाएं करते हैं, वो सत्य है क्या? वो सत्य नहीं है। ऐसे ही जो हमने कल्पना कर रखी है, स्त्री ये पुरुष ये है ये है, वो सत्य नहीं है। तो जो सत्य देखने का अभ्यास करता है सब में परमात्मा को, तो एक दिन वो कल्पना का जो हमने रूप बना रखा है वो रूप तो हट जाता है और परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जो सब में मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, वह कभी भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता और मैं उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होता। जैसे गधे में भी जब रामेश्वरम भगवान को देखा एकनाथ जी ने, तो गधा तो अंतर्ध्यान हो गया, हट गया, भगवान वहां प्रकट हो गए।
ऐसे ही जब हम सब में परमात्मा के दर्शन का अभ्यास करते तो एक समय ऐसा आता है, अब दर्शन करते करते समझते समझते कि वह संसार तो समाप्त हो जाता है। संसार के जो पहले हमें जैसा संसार दिखाई पड़ता था, ये है ये, वो सारी चीजें तो हट जाती हैं और उन नाम रूपों को हटाकर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, जिनको हम निरंतर देखने का अभ्यास कर रहे हैं। यदि कोई श्री कृष्ण को सभी रूपों में देखने का अभ्यास कर रहा है तो सारे रूप हट जाएंगे और कृष्ण जी सभी रूपों में प्रकट दिखाई पड़ेंगे। ऐसे ही जो जिसको दर्शन का अभ्यास करा और कोई निराकार उपासक है, वो सब में आत्मा को देखने का अभ्यास कर रहा है कि सब में एक ही चेतन, एक ही आत्मा है, तो रूप नाम अंतर ध्यान हो जाएंगे और एक ही चेतन सर्वत्र व्याप्त है ऐसा अनुभव होगा। तो हम सबको भी यथार्थ दृष्टि का अभ्यास करना चाहिए। अब तक जिसे हमने जैसे देखा वो देख लिया अज्ञान के कारण, लेकिन अब वो दृष्टि त्याग कर अब भगवान जैसा देखने को कह रहे हैं वैसा देखे, सब में परमात्मा को समझे और मन ही मन प्रणाम करे, इसमें भी परमात्मा, इसमें भी मेरे प्रभु हैं, इसमें भी मेरे स्वामी। तो ऐसे निरंतर अभ्यास की शुरुआत करे तो एकनाथ जी की तरह एक दिन वो रूप हट करके भगवान प्रकट होंगे सभी रूपों में। ऐसा धीरे धीरे हमें अभ्यास करना चाहिए, तो सभी का मंगल होगा, कल्याण होगा। बोलिए गीता माता की जय।